लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, भूखे को खाना खिलाओ। अगर उसकी ज़िंदगी सुधारनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको विद्या का ज्ञान दो। बच्चों के अंदर जो उत्साह है वो उत्साह हमने स्कूल शहरों के बच्चों में नहीं देखा। पहले साल में ही हमने 100 स्कूलों की अपनी सेवा करी है। भारत की एक पहचान बन चुकी है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत के देशवासी। संपन्न देश वो होता है जिसके नागरिक संपन्न हो। आजकल का यूथ बड़ा समझदार हो चुका है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। समाज को भी ध्यान में रखते हुए वो अपने कर्म भूमि में राष्ट्र को भी फर्स्ट प्रायोरिटी लेके अपने काम में फोकस करें। शिक्षा का दान महादान होता है। इसी वाक्य को परिभाषित कर रहे हैं एकल के दानदाता, वो दानदाता जो शहरों में रहते हैं लेकिन उनको चिंता ग्रामीण और वनवासी भारत के बच्चों की होती है। ऐसे ही एक दानदाता हमारे साथ मौजूद हैं जो विगत 2 दशकों से एकल के साथ जुड़े हुए हैं। करीब 100 से ज़्यादा विद्यालयों का ये दान करते हैं और हर साल करते हैं। और एकल की जो योजना है, जो विद्यालय हैं उनको आगे बढ़ाने में, चलाने में, वनवासी बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने में इनका योगदान है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहला मेरा सवाल तो आपसे यही होगा कि जब हम बात करते हैं समाज सेवा, तो इसके लिए एक जो प्रभु की भगवान की शक्ति आती है, सब में नहीं होती, लेकिन आप जैसे लोगों में है, आप उसको कर रहे हो। इन सब की प्रेरणा कहाँ से आ रही है? इस देश और इस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा। और ये मानव सेवा ज्ञान बांटकर, शिक्षा देकर, सबसे उत्तम दान, सबसे अच्छा ज्ञान शिक्षा का दान है। तो हमें अपने जीवन में ज़रूर, लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, भूखे को खाना खिलाओ। अगर उसकी ज़िंदगी सुधारनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको विद्या का ज्ञान दो, और ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, हाथ देने वाले बने। और वो तभी पॉसिबल है जब हम शिक्षित होंगे, हमारा देश शिक्षित होगा। तो यही हमारी प्रेरणा है। जब आप शिक्षा के दान की बात करते हैं तो जो एकल विद्यालय उसका नाम सबसे प्रमुखता से आता है, जो वनवासी और ग्रामीण भारत में काम कर रहा है। तो आप एकल अभियान से कैसे जुड़े और कैसे उन विद्यालयों तक जुड़े जो इस राजधानी दिल्ली या फिर किसी भी शहर से हज़ारों किलोमीटर दूर है, जहाँ ना साधन है ना संसाधन है, उन विद्यालयों से आप कैसे जुड़े? मैं बालाजी निरोग धाम में मालिश करा रहा था और वहाँ स्टे कर रहा था उस टाइम। तो जीडी गोयल जी मिले, हम लोग अपना बॉडी मड पैक लगाया हुआ था। तब उन्होंने वहाँ से प्रेरित किया कि ऐसे ऐसे बच्चों को जहाँ पर सरकार भी नहीं पहुँच पाती, उधर भारतीय लोक शिक्षा परिषद गया हुआ है, तो आप इसमें सहयोग कीजिए। तो हमने अपने लोगों को भेजा गांव में कि ये स्कूल कैसे चलते हैं। तो वहाँ से प्रेरित होके उसी साल, पहले साल में ही हमने 100 स्कूलों की अपनी सेवा करी है। और वो सेवा से हमें इसका इतना लाभ मिला कि हमारे ऑफिस के लोग भी अपने बच्चे के जन्मदिन पर, अपने किसी भी कोई उत्सव होता है बच्चे की शादी पर, वो आज भी 1 स्कूल 2 स्कूल दान देते हैं। जब आपने बात की कि आप गए एकल के विद्यालयों को देखा, जब आप पहले पहुँचे किसी वनवासी क्षेत्र में, वहाँ आपने देखा कि एक शिक्षक, एक विद्यालय और एक गांव, इस जो मॉडल को आपने देखा, तो आपका क्या पहला रिएक्शन था और आपके मन में क्या भाव जगे? सबसे पहले तो ये देखा कि जो बच्चे, जैसे विवेकानंद जी ने बोला, इफ चाइल्ड कैन नॉट गो टू द स्कूल, ब्रिंग स्कूल टू द चिल्ड्रंस। तो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लोगों के पास कन्वेंस नहीं होती, या बच्चों को पढ़ाने के लिए हौसला नहीं बन पाता। तो उन स्कूलों के अंदर ऐसे बच्चे मिले जो कि पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई, उनके पास खाने तक के पूरे प्रॉपर कपड़े नहीं पहने हुए उन लोगों ने। तो ये बड़ा अच्छा अभियान रहा कि उससे बच्चों को शिक्षा के लिए, मतलब ऐसे प्रेरित करते हैं वहाँ पर लोग कि पेड़ के नीचे कभी भी कहीं टेंट लगा के, या किसी धर्मशाला या कोई भी कम्युनिटी सेंटर है तो वहाँ पर ये स्कूल, बड़ा आनंद आया। मैं अपनी बेटी के साथ गया वहाँ पर वन यात्रा के अंदर, तो इतना आनंद रहा। वहाँ के बच्चों के अंदर जो उत्साह है, वो उत्साह हमने स्कूल शहरों के बच्चों में नहीं देखा। शहरों के बच्चे तो बड़े मॉडर्न से, सिंपल से, बट वो लोगों में, बच्चों के अंदर उत्साह है। और ये उत्साह जो आया है
उनमें शिक्षा के कारण आया है। तो ये हमें ज़रूर इस शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आपने बात की शहरों के कॉन्वेंट स्कूलों की, तो अक्सर हम देख रहे हैं कि जो संस्कार शिक्षा है वो या फिर मोरल एजुकेशन है वो थोड़ा-सा डाउन हो जा रहा है। बच्चे डिजिटलाइज़ेशन की ओर भाग रहे हैं, आधुनिकता जितनी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, गेम्स हो गए, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, वो थोड़े-थोड़े डाउन जा रहे हैं। तो आप उसको कैसे देखते हैं और कैसे हम उसको रिटेन कर सकते हैं? बच्चों को वापस अपनी सभ्यता और संस्कृति की ओर ले जा सकते वहाँ पर जो बच्चे हमने देखे कि वो बच्चों में ना बड़ा अपनापन था। मतलब जैसे उत्साह के साथ-साथ वो हाइजीनिक कि कैसे उनको अपने को साफ-सुथरा रखना है। पहले वही बच्चे मिट्टी में खेल रहे होते थे। आज उनको पता लगता है कि मिट्टी से अपने हाथों को सैनिटाइजिंग या हाथ को वॉश करना है, खाना खाने से पहले, या अपने कैसे हमने उसमें योगा करनी है, कैसे हम लोग इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो बच्चों के अंदर हमें बड़ा अच्छा उत्साह लगा। और केवल एक दो जगह हमने ये भी देखा कि ना खाली बच्चों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने गांव के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, जैसे परिवार के अंदर कोई ड्रिंक करता है, कोई स्मोक करता है, तंबाकू खाता है, तो बच्चों ने अपने हाथ में तख्तियाँ लेकर, या फैमिली को कोई अपनी वाइफ को, बच्चों को फिजिकल एब्यूज़ करता है तो वो तख्तियाँ लेकर उसके घर के आगे बैठ जाते हैं कि भाई ये नशाबंदी रोको, सिगरेट को त्यागो या फिजिकल एब्यूज़ बंद करो। तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काफ़ी मतलब मोरल वैल्यूज़ को काफ़ी प्रमोट किया है। एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा कि हाउ एकल स्टूडेंट्स, जो बच्चे एकल के बच्चे हैं, वो बाकी स्कूलों के बच्चे से कैसे अलग दिखे आपको? बच्चे तो बच्चे हैं, मतलब और उनके जो बच्चों की जो सीखने की, पढ़ने की जो ललक है वो अलग कैसे? बच्चों में, वहाँ के बच्चों में बहुत उत्साह है। यहाँ हम जैसे बच्चों को बोलते हैं कि ये काम करके लाओ, तो वो आते तो हैं मगर दौड़ के आना। तो जो गांव के बच्चे हैं या जो एकल से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनमें उत्साह भरा हुआ है और वो काम को अपने दिल से करते हैं, भाग दौड़ के करते हैं। यहाँ के बच्चे पहले ही इतने ज़्यादा मतलब संपन्न हो चुके हैं, सब कुछ उनको सुविधाएं मिल चुकी है, तो वो उसकी वैल्यूज़ उतनी नहीं समझते जितनी कि जिनको ज़रूरत है। आज खाने की ज़रूरत है, उनको शिक्षा की ज़रूरत है, उनको खेल कूद की, तो वो उनको भरपूर उत्साह रहता है। हम बात कर रहे थे एकल की, लेकिन इसके अलावा जब हम समाज की बात करते हैं तो राष्ट्र की बात अपने आप आ जाती है कि समाज आगे बढ़ेगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। और आप लोग राष्ट्र को उन्नत बनाने में, समाज को उन्नत बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी जो एक टर्मिनोलॉजी चल रही है, तो 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि हम उस विकसित भारत बनाने की लक्ष्य की ओर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? अपने देश के लिए, अपने देश को उन्नत करने के लिए आज हमारा जो नाम है वो देश के कारण होता है। पहले हमारे माता पिता गुरु हैं और दूसरी हमारी माता है भारत माता, और उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ पर भी रहें, किसी भी देश में रहें, तो उसके अंदर हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक संपन्न देश बने, और उसके लिए हमारा हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। इसके अलावा हमें जो हमारा बिजनेस एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और हमारा एक लक्ष्य है कि हम कम से कम आने वाले 10 साल के अंदर 20,000 जॉब्स क्रिएट कर सकें, वो जिससे कि सब लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा अभी हमारे पास 5,000 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं यहाँ भी इस मैक्स में, और 500 करोड़ से ऊपर की हम लोग फॉरेन करेंसी एक एडिशनल एक्सपोर्ट करके देश की सेवा में लगे हुए हैं, और यही चाहते हैं कि देश का जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतनी हमारे पास एक्स्ट्रा जॉब जनरेशंस होती है, और यही हमारा एक लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को। आपने बताया कि इस संस्थान में यहाँ भी 5,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो एक इन जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं उनको आप कैसे प्रेरित करते हो कि वो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में जुड़े और कैसे अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहें? हम लोग सुबह जब अपनी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले
108 बार राम राम का उच्चारण करते हैं डेली? डेली, पूरे ऑफिस टोटल। उसके बाद हम लोग 3 बार का ओम का उच्चारण करते हैं, 3 बार गायत्री मंत्र करते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी है हमारा हर जो कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है कर्मचारी वो हेल्दी रहे, तो उसके लिए हम एक योगा करते हैं, हाथ से योगा करते हैं डेली। ये सारी चीज़ें डेली होती हैं? डेली होती हैं। कि वाक़ई अपने आप में अमेज़िंग चीज़ है कि आप किसी संस्थान में जाते हो। जैसे मैं भी इससे पहले एकल से पहले किसी कॉर्पोरेट में था, तो वहाँ जाता था तो डेली अपना यही काम होता गया, सिस्टम लॉगिन किया और काम पे लग गए। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद तो वो तो वाइब अलग ही होती होगी। लोगों को बड़ा आनंद आता है। और इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय गान करते हैं, नेशनल एंथम, और उसके बाद अफर्मेशन करते हैं कि मेरा देश महान है, आई एम द बेस्ट, मैं माता पिता की सेवा करूँगा। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना नेचर दिया हमें, प्रकृति के अंदर सनलाइट, पृथ्वी, जल, अग्नि, तो माता सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और यही हमारा रूटीन का है, और इससे एक हमें पॉजिटिव वाइब मिलती है। जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उस टाइम हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस महसूस होती है, जो कि हमारे मेडिटेशन, हमारे मेंटल पीस के लिए और हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है। अभी आपने बात की इतनी कि कैसे हम एक बेहतरीन कल्चर बनाएं, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाएं, तो लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ और है जो अभी यूथ्स के साथ प्रॉब्लम है। जो नई जनरेशन आ रही है वो सिर्फ अपने काम में लगे हुए हैं, जो उनकी डेली ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। तो उन लोगों को आप कैसे प्रेरित करें कि वो अपने कल्चर के लिए भी आए, सभ्यता के लिए भी आए, राष्ट्र सेवा से भी जुड़े और देश के लिए उनके मन में भी ये आए कि हमें भी राष्ट्र के लिए कुछ करना है। यूथ को क्या संदेश दें? देखो, आजकल का यूथ बहुत स्मार्ट है, और बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यूथ के लिए एक स्पेशली रहेगा कि ड्रग्स, अल्कोहल, नॉनवेज, इन चीज़ों से दूर रहे, गुस्सा कम से कम करें, एंड अननेसेसरी फिजिकल रिलेशनशिप से दूर रहें, और इसके साथ साथ अपने काम पर फोकस करें। आजकल का यूथ बड़ा समझदार हो चुका है, उसमें कोई छल कपट नहीं है और अपने में ही मस्त रहता है। तो उसके एक संदेश हो रहा है, समाज को भी ध्यान में रखते हुए वो अपने कर्म भूमि में राष्ट्र को भी फर्स्ट प्रायोरिटी लेके अपने काम में फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेशंस करें, जिससे कि हमारा देश तरक्की करे। और देश तरक्की करेगा तो उसमें उसके बच्चों का भविष्य भी छुपा हुआ है। तो ये मेरी उनको प्रेरणा है कि अपना पूरी एनर्जी स्टार्टअप्स करें, जो कर सकते हैं पूरी मेहनत करें। ये एक यूथ एक ऐसी चीज़ है, इस टाइम आदमी मेहनत कर सकता है। मेरा बेटा है शिवांश, उसने भी स्टार्टअप किया। कई बार मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 4:30, वो काम कर रहा होता है। उससे पूछा कि तू क्यों करना चाहता है इतना काम? कहता मैं चाहता हूँ कि अगेन मेरी कम से कम 1000 लोगों की कंपनी हो और मेरी टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर हो। आप लोग 5000 आदमी रख के 500 की करते हो, मैं 1000 रख के आदमी रख के 1000 की करना चाहता हूँ। तो जितनी हम लोग अपने स्टार्टअप्स, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मेरी प्रेरणा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, काम पे फोकस करते रहें। एक आखिरी सवाल, जब हम 2047 जब हम आज़ादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तो आप उस समय के भारत को, विकसित भारत को कैसे देखें? देखो, भारत हमेशा एक गुरु रहा है, पूरे विश्व गुरु, और वही परंपरा अब दोबारा वापस आ रही है। लोग भारत को एक बड़े पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। उनकी आज भारत की एक पहचान बन चुकी है, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत के देशवासी। संपन्न देश वो होता है जिसके नागरिक संपन्न हो, उसको ये ना सोचना पड़े कि खाना कहाँ से आएगा, एजुकेशन कैसे होगी, मेरी हेल्थ सर्विसेज कैसे ध्यान रखा जाएगा। इन सब चीज़ों से जब वो सुरक्षित होगा, तभी वो देश
संपन्न कहलाएगा। एकल जैसे अभियान जो शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, स्किल्ड एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो आप बाकी लोगों को कैसे अपील करेंगे कि ऐसे संस्थान से जुड़े और समाज और राष्ट्र के उत्थान में योगदान दें? एकल जैसा शिक्षादान कोई नहीं कर सकता। आज हम लोग जितनी भी एग्जीबिशंस में जाते हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो शिकागो है, फ्रैंकफर्ट है, इवन चाइना, साओ पोलो, तो हमारी कैटलॉग में एक पूरा पेज एकल का है, जिसके अंदर हम अपने बायर्स को मोटिवेट करते हैं कि एकल से जुड़ो। और हमारे 100 स्कूल हम स्पॉन्सर करते हैं, उसमें सारे इंटरनेशनल बायर्स, चाहे वॉलमार्ट, टेस्को, कैरेफोर, आल्डी, लीडल, उन सब लोगों का नाम उसमें डालते हैं ताकि वो उससे मोटिवेट होकर लोगों को आगे उसका प्रचार भी करते हैं। तो हमें अपने इस एकल अभियान को बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अंदर वो जोश और हिम्मत होनी चाहिए कि हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकें। और ये मैंने मोटिवेशन सुभाष अग्रवाल जी में देखा, जीडी गोयल जी में देखा, और ये पूरी प्रमोद जी में देखा कि वो अपने लिए चाहे 100 स्कूल देते हैं, मगर 1000 स्कूल लोगों से इकट्ठा करना वो सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा हमारा पुण्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कैसे एकल काम कर रहा है और बाकी लोगों को एकल से कैसे जोड़ना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये रही कि उन्होंने बताया कि यूथ को क्या करना चाहिए समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के लिए, ताकि हम एक विकसित राष्ट्र और विकसित समाज का निर्माण कर सकें।